तकरीबन 60% हिस्सा आपका कवर हो जाता है। उसके बाद आगे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपने कैसे आगे जाना है वो बाद की बात है, वो बड़े हो गया। लेकिन आपके लेवल की बात जो सबसे पहले हर कोई बताएगा वो ये बताएगा कि आपने पढ़ना है, और पढ़ना भी ऐसे नहीं है कि मतलब सिर्फ पास होने। ये सबसे बड़ी हमारे लोगों में ये है कि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं सिर्फ पास होने के लिए। आजकल नॉर्मल बोर्ड में बड़े बच्चे हैं, अभी आप छोटे हैं, लेकिन बोर्ड में नॉर्मल क्राइटेरिया बन गया 100 में से 33 नंबर लेना। ये जो 33 नंबर है ये कुछ भी नहीं है। आप अभी गांव से निकलेंगे, गांव से निकल के शहर के बच्चों में कोई जाएंगे या बाहर जाके कहीं टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास बड़ा नॉलेज है, लोगों के बड़े नंबर हैं। अब मैं आपको जैसे उन्होंने भाई ने एग्जाम्पल दी, मेरे 1010 नंबर थे 1100 में से, और मेरे इस गांव में सबसे अच्छे नंबर थे। मेरे अपने 2014 की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं शहर में गया, मैंने पंजाब कॉलेज में डाल के एज आ स्कॉलरशिप में मैं फ्री पढ़ा। मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि वहाँ पे सेक्शन होते हैं, 30 सेक्शन, हर सेक्शन में 30 बच्चे होते हैं। आप यकीन करें मेरा M2 सेक्शन बना, M1 सेक्शन नहीं बना। क्यों? मेरे 1010 नंबर थे, और जो M1 सेक्शन का जो एंड वाला बच्चा था उसके 1023 नंबर थे, और वो उस सेक्शन में 30 बच्चे बैठे थे। यानी 1023 से लेके 1100 नंबर तक बच्चों का M1 सेक्शन बना था। और हम लोग यहाँ गांव में मैं बड़ी खुशियाँ मना रहा था कि यार मैंने तो बहुत पहाड़ पता नहीं किस कर लिया, जैसे बहुत कुछ कर लिया है। और मेरे M2 सेक्शन में कोई पता नहीं 15 या 16 रोल नंबर बना था। तो मैं उस वक्त भी मैंने इतने नंबर लेने के बावजूद मैंने ये सोचा कि यार मेरा फिर भी कुछ रह गया मेरा। आप ये लेवल सोचें कि लोग कितनी मेहनत करते हैं ऊपर जाने के लिए, फिर भी बंदा सोचता है वहाँ जाके इतने नंबरों के साथ। मैंने सोचा, मैंने कहा यार कुछ ना कुछ रह गया, कहीं और कहीं कुछ कर लेता तो अच्छा हो जाता था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको कम से कम अपनी मेहनत, अपनी 100% जो होता है वो एक चीज़ देना, वो एक अलग बात है। तो मैं ये पढ़ाई की बात है कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इतने नंबर लेने के बावजूद आपको सोचना पड़ता है यार कुछ और कर लो, ठीक है। अब इसके बाद FSC लेवल आ जाता है, वो इससे भी टफ है। आपको उस लेवल तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे गांव में क्राइटेरिया ये जो 100 में से 33 नंबर लेकर पास हो जाना और बस डिग्रियाँ लेना, ये मैटर नहीं करता। आजकल ये अक्सर बात कही जाती है, आप भी सुनते होंगे जी कोई बच्चा बड़ा पढ़ गया लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। नौकरी क्यों नहीं मिलती? नौकरी इसलिए नहीं मिलती जी, जॉब जिसे कहते हैं हम, जॉब क्यों नहीं मिलती? 100 में से 33-34 नंबर लेकर पास हो के डिग्री ले लेते हैं, और बस जब कंपटीशन में जाते हैं, लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको अपना नंबर दिखाने होते हैं, आपको अपनी एबिलिटी दिखानी होती है। तो इसलिए जो सबसे पहली बात जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपकी स्टडीज़ है। अब अभी छोटे बच्चे हैं, कोई यहाँ पे 2 क्लास में होगा, कोई 3 क्लास में होगा, कोई इतनी लेवल पे है। तो आपका काम है कि जो आप मैट्रिक लेवल तक इतनी मेहनत करें कि मैट्रिक में नंबर अच्छे आ सकें। और मैट्रिक में अभी मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था, उसका मैंने एडमिशन करवाने के लिए गया, तो मेरे दौर में जब 1010 नंबर मेरे थे तो 1006 या 7 नंबर पर स्कॉलरशिप दे रहे थे। और अभी स्कॉलरशिप 1049 नंबर, 1000 यानी 50 कम 1049 नंबरों पे उनकी स्कॉलरशिप का पहला बच्चा था, उसको वहाँ पे एंड हो रहा था। यानी कि अभी मैंने 2014 में दिया था, अभी 2017 में ये बात मैंने की थी, और अभी आज 2020 चल रहा है। तो 3 साल पहले मैंने ये बात पूछी थी कि मेरिट किया है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने पढ़ाई किस लेवल की करनी है। अगर कुछ बनना है, अगर फौज में जाना है, हाथ खड़ा करना ईजी है, मैं बता रहा हूँ, और पढ़ना बहुत पड़ता है। मैं तकरीबन मेरे दोस्त थे, हम लोग यानी कि एक हाई लेवल की, वो एक जिसे कहते हैं ना कि पढ़ना, हमारा काम ही पढ़ना होता था, तकरीबन पढ़ाई की बातें हर वक्त होती थी। तो वो बताते हैं कि सारी रात 4-4 बजे उठ के लोग पढ़ते हैं, और लोगों का पढ़ने का दिन तकरीबन 10 से 12 घंटे, एक बार जब बैठते हैं तो फिर उठते नहीं हैं, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। ये मैं डरा नहीं रहा, कोई ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों का ये मेरिट है। अगर आपने कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इस लेवल की पढ़ाई करेंगे तो कुछ होगा, और इस लेवल की पढ़ाई करेंगे तो लोग आपको सलाम देंगे और बिठाएंगे आएँ। अगर नहीं करेंगे लोग आपको वही बस लाइनों में लगाएंगे और टेस्ट से फारिग कर देंगे। सही होगा, ये होगी पढ़ाई की बात, जो मैट्रिक लेवल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद आपकी जो FSC की लेवल है वो आपसे अभी बात, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, FSC का एक और लेवल है, वो इससे भी टफ कंपटीशन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका मैं क्योंकि आर्मी में एज कैप्टन गया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा आर्मी के लिहाज से भी बताऊँगा कि आर्मी में किस तरह जाते हैं।
जब आप FSC कर लेते हैं तो मेरे नंबर जब थे 953 नंबर थे मेरे FSC में। तो मैं जब गया तो वहाँ पे मैंने इनिशियल टेस्ट दिया, तो आपकी पहले एक टेस्ट का एक आती है एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करवाते हैं, आपका रोल नंबर आ जाता है, रोल नंबर के बाद आपका जनाब आपने टेस्ट देना होता है। तो टेस्ट जो पहला टेस्ट होता है ना, वो बंदे का कॉमन सेंस बात करती है। इवन के अगर वो मैट्रिक फेल बंदा भी ना वो टेस्ट पास कर लेता है, लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसे लोग फेल होते हैं देखे हैं जो बड़े अपने आप को समझते थे और बड़ा वो करते हैं। क्यों? आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा एक क्वेश्चन की, कि 4 डायग्राम बनी हुई थी वहाँ पे साल के दौर पे, चारों के अंदर एक तरह की डायग्राम थी, एक अलग किस्म की डायग्राम थी। अब आपने चूज करनी है जो अलग किस्म की डायग्राम। कितनी कॉमन सेंस की बात है, छोटे से बच्चे के सामने रख दी जाएगी, यार इसमें से चारों में से मुख्तलिफ कौन सी है, हर को पता होगा, लेकिन लोगों का वहाँ पे भी गलतियाँ हुई। अभी ये भाई आपको माशाल्लाह बताते हैं, ये तालीम की बात हो रही थी, मैं आपको बताऊँ ये इस्लामी तालीम जो ये सिखा रहे हैं ये भी बड़ी मैटर करती है। मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ था, मेरे साथ वाला मेरे से पीछे वाला आगे वाला लड़का, उससे मैंने पूछा यार, मैंने कहा क्वेश्चन क्या हुआ थोड़े से, कहता मुझे पूछा गया कि ग़ज़वा बदर कब हुई, कहता यार मैं जो भूल गया, मुझे नहीं आया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ग़ज़वा बदर कब हुई, 2 हिजरी। लोग यानी कि इस लेवल पे जाकर लोगों की बेसिक्स इतनी वीक होती है, और जब बेसिक वीक होती है तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। ये मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, अगर आपको ग़ज़वा बदर नहीं पता और आपने FSC कर लिया तो आपकी FSC का कोई फ़ायदा नहीं, आपकी मैट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं। लोग यानी कि इतनी हद तक जाके लोगों के बेसिक इतनी वीक होती है, और अभी आप छोटे बच्चे हैं, अगर अभी से आप थोड़ा सा भाई की बातें सुने, नॉलेज लें, अपनी किताबें जो स्कूल वाली हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ें, तो फिर ही कुछ आगे जाके बन सकता है। ठीक है, आगे बात आ जाती है आर्मी की। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्मी की मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ, और ये मैंने देखे हैं लोग इस तरह के लोग। मैं पढ़ रहा था इसी तरह, ये इंटरव्यू की तैयारी के लिए पढ़ रहा था, लोग वहाँ पे ये इस्लामिक हिस्ट्री रिवाइज कर रहे थे कि जनाब 2 हिजरी में हुई, 3 हिजरी में हुई, फतह मक्का कब हुई। ये लोग वक्त तक पढ़े थे, और आपके लिए इतनी माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए भाई खुद अभी अपने माशाल्लाह लक्ष्य दे रहे हैं और हर चीज़ बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। तो आगे बात आ जाती है, आगे आपका अभी आप छोटे हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं क्योंकि मैं एक पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। इसके बाद आपका फिजिकल आ जाता है। फिजिकल ये बात हमने देखा कि ये पढ़ाई की बात के साथ साथ ना मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो बबलू टाइप, यानी कि मम्मी डैडी टाइप बन, इस तरह भी नहीं बनना। आपने अपनी घर के काम भी, और यानी कि आप सारी सी बात है आपके माँ बाप गाँव लेवल के, हमारे भी इसी तरह से खेती बाड़ी करते, आपने ज़रूर साथ काम करना, क्योंकि इससे क्या होगा। मैं जब गया था आर्मी में, मैं जब पहली बार PMA में इंटर हुआ ना, तो वहाँ पे सबसे मुश्किल जो चीज़ दी जाती है वो है माइल, 1 माइल। 1 माइल में होता है 1.6 किलोमीटर, वो भागना होता है। अब मेरा क्या था कि मैं गांव से गया हुआ था, इधर ही जनाब गाय भैंसों को चलाना, इधर ही सारा कुछ करना, कुछ मतलब सेहत बनी हुई थी। वहाँ पे मैं जब गया तो मैंने जब जाके पहली बार टेस्ट दिया, मैंने पहली बार पास कर लिया, और मैं तकरीबन अपने लड़कों में से 6 लड़के ऐसे थे जिन्होंने पास किया, उनमें से मैं एक था। क्यों? क्योंकि मेरा गांव का एक सिस्टम बना हुआ था, गांव का लड़का था, इस तरह फिजिकली थोड़ा सा फिट था। बाकी सारे ग्रुपले टाइप थे, वो बाद में लेट हुए, उन्होंने फिर उनको रगड़ा सही और फिर उनको पास करवाया। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी चीज़ आपने क्राइटेरिया रखना होता है। ठीक है, इसी चीज़ आपकी मेडिकल है, वो आपकी फिजिकल बॉडी है, वो आपकी एक बीमारी है, वो एक अलग मैटर। आगे आ जाता है इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू जो होता है वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 2 हिजरी ग़ज़वा बदर का कोई 2 हिजरी, सिंपल से बंदे को पता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। इंटरव्यू में यही चीज़ें जो भाई आपको सिखा रहे हैं, ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में लोग पढ़ रहे होते हैं, किताबों से ढूंढ रहे होते हैं, यार मैं देख लूँ, कुछ कर लूँ, इधर से कर लूँ। ठीक है, अगर अभी से आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, पता होगा इस्लामिक हिस्ट्री का थोड़ा सा पता होगा, भाई की बातें सुनेंगे, किसी से सुनेंगे, कोई किताबें पढ़ी होंगी, कुछ अच्छा अपना स्टडीज़ का बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो फिर आप उधर परेशानी में नहीं आएंगे। जिसे कहते हैं ना शरफू, वो उसमें नहीं आएंगे। मैंने शरफू में बहुत से लोग देखे हैं वहाँ। ठीक है, अब आगे चले जाते हैं। ISSB का टेस्ट होता है। ISSB का आपके लेवल का बात नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज की बात वहाँ पे बता रहा हूँ कि वहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ। आप माशाल्लाह 2-3 क्लास के बच्चे हैं या 4-5 के होंगे से मैक्सिमम। एक सिंपल सा आपको अगर मैं बता दूँ कि जी एक वर्ड बोलता हूँ, गर्ल लड़की, आपको इस पर सेंटेंस बनाना है। बनाए, इसके छोड़े चले, पेन है, पेन से लिखते हैं।
पेन से जी कोई सेंटेंस बना दें इंग्लिश में कोई बच्चा खड़ा होकर बना दे पेन से, बनाए जी कोई। कौन सी क्लास में हो आप जी? हाँ 8th क्लास में हो आप, पेन से कोई एक सेंटेंस बना लिखने वाला पेन इंग्लिश में, इट इज़ माई पेन। देखिए इस बच्चे ने कहा इट इज़ माई पेन, जहाँ तक उसका लेवल था बड़ा बेहतरीन लेवल है, ठीक है बेहतरीन, उसने सही अपने लेवल का सही दिया। लेकिन एक कॉमन सी बात है, एक कॉमन सी बात है जो लोगों के जहन में नहीं हटती, कि मैंने हालांकि उर्दू में बोल भी दी है कि पेन क्या है, लिखने वाली चीज़ है यार, पेन इज़ फॉर राइटिंग, जो उसकी रियल सेंस बनती है। लेकिन लोग वहाँ पे अपनी प्रोफेशन ऐसे जाते हैं, पता नहीं क्या बताते हैं, क्या लिखते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि पेन इज़ फॉर राइटिंग, पेन इज़ टू राइट, इतनी सी बात है। आपने इतना सा लिख दिया, आपके नज़दीक उनके नज़दीक आप बड़े बेहतरीन हैं, क्योंकि आपने चीज़ की सेंस समझ ली है, आपने चीज़ की सेंस समझी है कि पेन का मतलब लिखना है। इसी तरह आगे वो कुछ और सेंटेंस है, जैसे गल का मैंने पूछा, लेकिन वो मुश्किल था इसलिए क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, बड़े बड़े घबरा जाते हैं वहाँ पे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जब होती है तो लोग घबरा जाते हैं कि अब मैंने क्या बना। सही बात। तो ये चीज़ें आप जब अभी से सीखेंगे, आप जब थोड़ा सा सेंस को बाई बता रहे हैं, तो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता लेवल ग्रूमिंग होगी। मुझे नहीं याद कि मुझे कोई इस तरह का किसी ने लेक्चर दिया होगा जब आपकी उम्र में था। हम लोग बस किताबों को रट्टे लगाने वाले लोग, अभी इतनी ज़्यादा देर बाद नहीं, 2014 की बात है, और मैं किताबों को रट्टे लगा के नंबर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने भी इसी तरह करना, सीधी सी आपके नंबर होंगे, आपको लोग पूछेंगे कि भाई आ जाएं, आपको कोई आप खुद को आपको बुलाएंगे कि आ जाएं जी जनाब टेस्ट दें इधर, आपके साथ दोस्त होंगे, आपकी कंपनी अच्छी बनेगी, आपके साथ लोग अच्छे बैठेंगे अगर आपके नंबर अच्छे होंगे। अब मैं M2 सेक्शन में था, M2 सेक्शन में कहता हूँ कि M2 का मैंने आपके नंबरों की एग्जांपल दी, M4 5 तक इतने अच्छे नंबर थे जो 950 से ऊपर नंबर थे। और हमारे गाँव में यहाँ पे तकरीबन मेरे नहीं ख्याल के कोई एग्जाम्पल रेयर एग्जाम्पल होगी भाई कि इतने नंबर होंगे किसी के। तो ये लेवल है, और अगर आप इस तरह के नंबर होंगे तो फिर आपकी सोच बढ़ती है। हमारे लोगों की सोच, मैंने एक चीज़ देखी, अगर सोच जो है ना लिमिटेड है, 33 नंबर लेकर पास हो गए जी, बल्ले बल्ले पास हो गए। या लोग MA कर लेते हैं, MSc कर लेते हैं जी 33 नंबर पास कर करके, और बाद में कहते हैं जी हाँ सर मुझे जॉब ही नहीं मिली। ये मैटर चीज़ें करती है, ठीक हो गया। ISSB की आपको एग्जाम्पल, मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, इस तरह के वहाँ पे तकरीबन 100 सेंटेंस होते हैं, 100 सेंटेंस आपने बनाने होते हैं, और आपके पास टाइम कितना होता है हर सेंटेंस को बनाने के लिए? तकरीबन 2 या 3 सेकंड का टाइम होता है। एक टेस्ट होता है, सिर्फ एक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर 4 दिन आपने रहना होता है, 4 दिन आपने लगातार टेस्ट देने होते हैं। और ये जो प्रोसीजर तकरीब पूरा प्रोसीजर है जो आर्मी में सिलेक्शन का, वो तकरीबन 6 माह का है। आप जब पहला टेस्ट एप्लीकेशन जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, वो आप जब उससे लेकर आखिरी आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया तक जब आप PMA में इंटर होते हैं, आपको 6 माह लग चुके होते हैं और टेस्ट देते देते, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ जाते हैं। उनके पास लड़कियाँ बहुत होती हैं, और उनकी मैं जब था तो हमारी एप्लीकेशन तकरीबन थी 80,000 एप्लीकेशन थी ऑल ओवर पाकिस्तान, और उनमें से लड़के कितने सेलेक्ट हुए थे हमारी पास? 591 लड़के, 591 लड़के, 600 भी नहीं पूरा उन्होंने सेलेक्ट किए। इतना हाई लेवल मेरिट जाने का वहाँ पे होता है। तो अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 80,000 में से अगर उन्होंने सिर्फ 600 पूरा लड़का भी नहीं सिलेक्ट किया, तो उनका सिलेक्शन का लेवल क्या होगा? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा कमीशन है। आप सोल्जर लेवल या वो लेवल, उसका एक अलग प्रोसीजर है, उसका एक अलग तरीका है, और वो आसान भी इसकी निस्बत, क्योंकि ये आपके ऑफिसर लेवल की जो सिलेक्शन होती है वो बड़ी टफ होती है, क्योंकि बाद में इन्हीं ऑफिसर ने हम लोग वहाँ पे कमांड करते हैं, जवानों पे कमांड करते हैं, हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है कि करना क्या है फौज का, मुल्क का। तो ये चीज़ होती है। आपने ये करना है कि सबसे पहले आपको मैंने स्टडीज़ का बता दिया, और इसके बाद मैंने आपको जो लिमिटेड सोच बताई है ना कि हमारे लोगों की सोच, या हमें सोच को बड़ा करना है। आप अगर क्लास में चौथे नंबर पे आपने सोच करनी कि यार मैं दूसरे या तीसरे नंबर पे जाऊँ, पहले पे जाऊँगा, अगर आप 10वें नंबर पे हैं तो कोई ऊपर जाऊँ। हमारे लोग ये चीज़ नहीं सोचते, हमारे लोग सोचते हैं बस जी पास हो जाओ, बस पास हो जाओ तो बल्ले बल्ले। पास क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिस दौर में मैं पढ़ता था, नहीं तो 2014, 13, 12 में उस दौर में भी ख़त्म हो चुका था, उससे पहले भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमारे लोगों को इतना वो पता नहीं है, तो वो बस कहते हैं पास हो जाओ। ठीक है, तो स्टडीज़ आपके लेवल की बेटा बात की है कि सिर्फ स्टडीज़ आपने अगर अच्छी कर ली तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। अगर आपने स्टडीज़ नहीं अच्छी की, जितनी मर्जी आप मोटिवेशन ले लो किसी से, जितनी मर्जी बातें सुन लो, आप जो मर्जी कर लो,
कुछ नहीं होने वाला। सीरियस बात है, इसमें कोई वो बात नहीं। लोग आपके जब कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, आप कहीं जाते हैं कोई जॉब के लिए है, सबसे पहले वो जो आपका इंटरव्यू बैठा होता है वो उसके बाद फाइल पड़ी होती है, वो फाइल देखता है, वो पहला आपका वो देखता है मैट्रिक के नंबर। हमारे यहाँ अक्सर हम लोग भी ये मजाक करते हैं कि माँ बाप यही कहते रहते हैं जी पहले मैट्रिक के नंबर लो फिर FSC लो, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये बात है, वो सबसे पहले देखते हैं जी मैट्रिक के नंबर आपके कितने, फिर आपको देखते हैं जी FSC के। हमारे यहाँ पे लोगों के इतना वो है कि FSC यहाँ पर कोई भी करता है। FSC जरूरी नहीं कि FSC करनी है आप FA कर लें। कोर्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने 1000 नंबर ही लेना है। अगर आपने 950 नंबर भी ले लिया, 900 नंबर भी ले लिया तो आपके लिए ठीक है, बेहतरीन है, फौज में आप जा सकते हैं। ये नहीं कि लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर आपके लिए दूसरी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो फिर अगर आपके वो देखेगा ना दूसरी वीकनेस है कोई चीज़ लड़के की जनरल नॉलेज वीक है या कोई इस तरह की चीज़ वीक है, तो वो थोड़ा सा कंपनसेट कर लेगा। चीज़ें कंपनसेट का मतलब कि वो थोड़ा सा देख लेगा यार, नज़रअंदाज कर लेगा, लड़का पढ़ने वाला अच्छा है, तो क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। मेरी सिर्फ पढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी, फिजिकल वगैरह मेरा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि मैं खुद पढ़ने में जो बंदा लग जाता वो फिर फिजिकल लेवल इतना वो नहीं होता। ठीक है, तो मेरे साथ यही हुआ था। उसने सिर्फ यही देखा था, उन्होंने कहा था यार कि इंटरव्यू में इनिशियल इंटरव्यू में उसने कहा कि पढ़ने वाला बच्चा है। इवन के मेरे से भी बड़े बड़े ब्लंडर हुए थे, ब्लंडर मतलब बड़ी गलतियाँ हुई थी इंटरव्यू में, लेकिन उसने सिर्फ मेरी फाइल जो उसके आगे पड़ी थी वो स्ट्रॉन्ग थी। फाइल में क्या था, मैट्रिक के नंबर थे, FSC के नंबर थे। उसको पता था कि अगर मैं ये थोड़ा सा इसको सपोर्ट करूँगा ना, थोड़ा सा इसको मैं पास कर दूंगा तो ये आगे जाके और अच्छा कर लेगा। और वही बात हुई, मैंने जब ISSB में गया तो ISSB में मैंने इससे अच्छा किया क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल गई। पहले तो मेरा है ही नहीं था ये, और पहली बात हो जो सबसे पहली बात करनी चाहिए थी, और इसमें मेरे माँ बाप का, मेरे उस्ताद का सारी बात है, उनका बहुत बड़ा हाथ। मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं आप लोगों को अगर 100% नंबर दूँ 10% भी नहीं, सीरियस बात है। अगर आपके माँ बाप भी आप अपने घर जाके पढ़ते हैं, मेरी अम्मी जब भी याद है कि मैं जब पढ़ता होता था मैट्रिक लेवल पे या 6th क्लास में 7th क्लास में, हम 4 बजे खड़े होते थे, 4:30 बजे खड़े होते थे ये चौक पे। खाले की एक वैगन आती होती थी ये बामनी वाला से, तो मैं उसमें जाता होता था। वो पहली वैन होती थी जो जाती थी खुड़े वाला, उसके अलावा रिक्शा भी नहीं चलता था। 4 बजे कौन सा रिक्शा चलता है, और मैंने पहुँचना होता था वहाँ पर 7:30-8 बजे स्कूल, और मैं फैसलाबाद जाता। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि बस घर में बैठे रहो, हमारे यहाँ पे अक्सर मैं आजकल फिर रहा होता हूँ गलियों में बस अपने यारों दोस्तों के साथ, तो वो अक्सर रोक के कहते हैं जी साडा मुंडा भर्ती करा दो। भर्ती कराने की बात नहीं है, वो होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश है? इसका मतलब कि आपके अंदर अपनी वीकनेस है, आपका बेटा पढ़ नहीं रहा, और अगर आपका बेटा पढ़ नहीं रहा तो वो कोई कैसे करा सकेगा? और कोई इतनी, और एक बार दूसरी बात बताओ, अगर आप स्ट्रगल के साथ ऊपर जाएंगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा, और आपको अपनी एक चीज़ की एक दिक्कत पता चलेगा कि यार मैं इस तरह आया हूँ ऊपर, और मुझे पता है कि मैं किस तरह आया हूँ। मतलब हम लोग, मैं आपकी तरह भाई के, मैं मुझे भी याद है भाई शाह के टाइम पढ़ाते होते थे दुआएं, हम लोग भी पढ़ने आते थे, चाचा जी आते थे, चाचा नमाजा चाहते, चाचा हम लोगों ने भी इधर डंडे खाए हैं। इधर सर्दियों में लेटते तो उल्टे हो गए और जवाब चाचा चाहते नमाजा नमाजा का पूछते थे। तो ये कहने का मतलब हम लोग भी, मैं भी आपकी जगह ऐसे जाके बैठा हुआ था और चुप करके बस पढ़ता था, लेकिन मेरा ये था कि मेरा एक चीज़ स्ट्रॉन्ग थी और वही चीज़ आगे लेकर माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर से बचाए, और मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा कि मेरी पढ़ाई अच्छी थी। सिंपल सी बात, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपको कोई नहीं कुछ करने वाला, जितना मर्जी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है। तो ये आपकी एक लेवल का, आपकी लेवल की बात, अभी तो छोटे बच्चे, मैं ये यानी कि ये फौज की या ISSB की बातें उन लोगों को बताता हूँ ज़्यादातर जो FSC लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने देना होता है टेस्ट। जैसे वो भाई को पीछे बैठे हुए हैं, वो इस लेवल पे थोड़ा सा गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी छोटे हैं, आपके लिए अभी पढ़ाई है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट देने। आपके लिए अभी कर जाएंगे, आपको 2-3 क्लास की किताब होगी, बस आपने उसको रटना है, पढ़ना है, उसको समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात आपके लेवल की बात ये है। बाकी ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने चीज़ें सीखनी है और इन चीज़ों को देखना। जैसे आपको एग्जांपल दी कस्बा बदर की, इसी तरह मैं आपको ऐसे एग्जांपल देना शुरू कर दूँ तो बहुत से एग्जांपल है, और लोगों की मैंने इस तरह की स्ट्रगल भी देखी है, जो एक स्ट्रगल है। एक भाई मेरा दोस्त है गुलाम मोहिउद्दीन, उसकी मैं हर जगह एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ भी बात करता हूँ। उसकी यहाँ भी लूँगा कि वो हवन नगर का रहने वाला है, उसकी 7 बहनें, उसके वो यतीम है,
उसके अब्बू नहीं थे, ठीक है। उसकी अम्मी थी, एक भाई था बड़ा, वो खेती बाड़ी करता था और खुद वो पढ़ता था और वो बड़ा लाइक था पढ़ने में अच्छे था। बस सिर्फ वो पढ़ा, उसने पढ़ा, 7 बहनें थी सिर्फ, और बहनें भी यानी कि बहावलनगर के ऐसे इलाके में था जहाँ पे कभी सोच ही नहीं थी कि किसी का पढ़ना है किसी, ठीक है। तो वहाँ पे था वो। अब क्या हुआ, पढ़ने में अच्छा था, पोजीशन लेता था, क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो सरकारी स्कूल में मास्टरों की नज़रों में भी बड़ा अच्छा था, बेहतरीन था खासा की नज़र में। तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, उसकी एक बहन की शादी हो गई थी रावलपिंडी चला गया बहन के पास, वहाँ जाकर उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ना शुरू किया उसने वहाँ पर पता चला उसको, यार मैं ना सिलेक्शन सेंटर में कोई ना इस तरह टेस्ट आते हैं, पढ़ने में बड़ा लाइक था, वो गया, उसने टेस्ट दिया, लाइक बच्चा था, उन्होंने वैसे ही रखना था, जारी सी बात है, उन्होंने जब टेस्ट पास किए रखा। आज वो लड़का मेरे साथ डेरा गाजी खान में किसी यूनियन में 39 FM में, आपको यूनियन का इस तरह पता नहीं होगा, वहाँ पर यूनियन में वो काम कर रहे हैं एज ए लेफ्टिनेंट। तो कहने का मकसद यह है कि अगर लोग बहावलनगर से उठ के इतनी दूर से उठ के, अगर एक और आपको एग्जाम्पल तो मेडिकल कॉलेज की अगर आप लिस्ट निकालें ना, मैं दूँगा डॉक्टर बन रहा था, पहले सोच आर्मी वाली नहीं थी, तो डॉक्टर बन रहा था, तो मेडिकल कॉलेज की अगर आप लिस्ट निकालें ना, तो आपको लोगों को बिहाड़ी, बहावलनगर, इन इलाकों के लड़के बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और वो लड़के वहाँ पे क्यों आते हैं ऊपर, सिर्फ उनका इंटीरियर पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, चुप करके जाते हैं, टेस्ट देते हैं और ऊपर आ जाते हैं, और फैसलाबाद क्या किंग एडमंड में जाके लाहौर में पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ पे जो बस जिसे कहते हैं ना, वो एक ऊपर से ही बस वाजे लगानी और नीचे से अंदर तो कुछ भी ना होना, खोखले होना, और वो ही बस ला करने और करना कुछ भी ना, सारा दिन फालतू। तो कहने का मकसद, अगर आपके पास पढ़ाई है तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आर्मी में आपकी पढ़ाई कम देखी जाती है, ये मैं आपके साथ बता दूँ आज, अगर आपने भी जाना माशाल्लाह पढ़े हैं, लेकिन पढ़ाई का लेवल क्या होना चाहिए, 950 900, इससे नीचे कुछ भी नहीं। 900 तो बीच में मैं चलो कंपेंसेट करके कह रहा हूँ, 950 से नीचे नंबर तो मैटर नहीं करते, कुछ भी नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं तो इससे नीचे तो नंबर आप ना ही सोचें, अगर आपके आ गए तो फिर आप कोई और फील्ड देखने के लिए आइए सोचिए, ठीक है। अब ISSB पे आ जाओ, ISSB आपका जो टेस्ट होता है वो 4 दिन का टेस्ट होता है, और उस चीज़ में आपका बंदे का एक चीज़ निकाल देते हैं, और वो वहाँ पे ऐसे लोग एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो आपके सामने, जैसे वो अंकल बैठे हुए हैं, ऐसे बैठा हो और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसको सब कुछ समझ आ जाता है कि बंदे के अंदर है क्या, बंदा कितना पढ़ा लिखा है, इसके अंदर एबिलिटी क्या है, इसके अंदर क्या एक्सपर्टीज़ है, उनको पता चल जाता है। वो लोगों उनके पास हमारे जैसे पता नहीं कितने गए होते हैं, 80,000 लड़का, अगर मैंने एग्जाम्पल दिया, पता नहीं कितनी बार 80,000 गया होगा उनके पास, तो उनको बड़ी समझ होती है। तो आपने ये चीज़ देखा, आप हमारे गांव का एनवायरनमेंट भी अच्छा माशाल्लाह, लेकिन कहने का मतलब यह है कि गांव में अगर आपने रहना है तो अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अच्छी कंपनी करनी है। यहाँ पे लोग वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे कई कबूतर उड़ाने वाले हैं, कई यहाँ पे मुर्गे लड़ाने वाले हैं, कई कुछ हैं, आवारागर्दी है। मतलब शाम, मैं आपको एक और बात बताऊँ, शाम को खेलना या इस तरह थोड़ा वक्त निकालना है, आवारागर्दी नहीं है, खेलना चाहिए। तो मैंने आपको फिजिकल की बात बताई थी, वो ये चीज़ है, खेलना है, आपने थोड़ा सा वक्त निकालना है, लेकिन कंपनी अपनी अच्छी रखनी है, लोगों दोस्त अच्छे रखने हैं, बेशक 1-2 रख लो, थोड़े ऐसे लोग रख लो जो अपने कज़न्स हैं, लेकिन किसी के साथ नहीं फिरना। कहीं नुक्कड़ पे कोई ये जो मोड़ों पे खड़े होते हैं लड़के जनाब और आवाज़ें लगा रहे होते हैं, इनमें कभी नहीं जाना, क्योंकि अभी आप निकलेंगे, थोड़े से बड़े होंगे तो आप लोगों में से कुछ होंगे जो इधर खड़े होंगे। इसलिए जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको तो अभी बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा होना और बड़े हो गए, अगर अभी से बात दिमाग में डाल ली तो बात बन जाएगी, ठीक है। अगर ये ज़रूरी नहीं कि आर्मी, मैं तो आर्मी में हूँ, मेरा यानी कि मैं तो मेरी फील्ड आ गई है। अगर आपने किसी और फील्ड में भी जाना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आपने अपनी सोच पढ़ी करनी है, आपने सोचना है अभी से। अगर अभी से आप सोच के पढ़ेंगे ना, तो आप जो कल 1 गुना पढ़ रहे थे, कल आज 4 गुना पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन होगी, आपके अंदर एक सोच होगी कि यार मैंने इस तरफ जाना है। हमारे लड़के मैट्रिक पास कर लेते हैं, FSC पास कर लेते हैं, FA कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, पता होता नहीं जाना किधर, बाद में फिरते हैं हर जगह जी नौकरी लग दो। लोगों को डायरेक्शन नहीं पता, अपॉर्चुनिटी। मैं और भाई से जब पहले दिन मिला तो मैंने, उन्होंने कहा कि इस तरह बात करनी है, छोटे बच्चे आते हैं, तो मैंने उनको पहले दिन बात की कि हमारे लोगों में पढ़ाई है, टैलेंट है, लेकिन हमारे लोगों को डायरेक्शन नहीं पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं।
बस किताबों पढ़ी जा रहे हैं, किताबें पढ़ी जा रहे हैं बस। एफएससी कर लेते हैं, इवन के मैंने ऐसे लोग देखे एमएससी एमफिल कर लेते हैं, फिर उन लोगों को समझ नहीं लगी होती मास्टरी के लिए उनकी के लिए। तो ये आपने अभी से अगर आप सोच लिया कि आपकी आर्मी के लिए आपने हाथ खड़ा किया है ना, तो आपने अभी से मोटिवेशन रख लेनी यार मैंने आर्मी में जाना है और मैंने इसके लिए मेहनत करनी। अगर अभी आप ये सोच के करेंगे तो कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा करेंगे, कुछ नहीं बहुत अच्छा करेंगे। तो ये अगर आपने अभी से डायरेक्शन या सोच आपकी बढ़ेगी ना, तो आप एक तरीके में जाएंगे। ये नहीं कि बस पढ़ना नहीं है, सिर्फ कुछ लेके पढ़ना है। और मैंने पहले एग्जांपल दी कि 100 में से 33 नंबर नहीं लेंगे, कोशिश करनी है कि 100 में से कोई 90 प्लस ही हो। 100 में से 90 प्लस होंगी अभी आपकी, तो आपके ऊपर लेवल तक जाते जाते कोई 85 या 80 90 तक होगी, तो फिर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी। फिर 90 के साथ 10 नंबर 92% बनते थे, ये मेरे 950 थे 86% बनते थे। तो मैं फिर भी सोचता था यार कि अभी कुछ रह गया पढ़ने के लिए, कुछ अभी और कुछ करना चाहिए ना। और अभी भी मैं सोच रहा हूँ अल्लाह मुझे भाई की भी, भाई आप भी दुआ करें, भाई भी करेंगे, और ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी CSS भी करूँ। तो मेरा ये भी सोच है कि मैं कुछ CSS करके कोई मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं करूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, ये मेरी एक सोच है। लेकिन सोच ये ज़रूरी नहीं है, मैं ना भी आऊँ तो मेरी एक फील्ड सेट है। अभी माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बासर चाहे सेहत रखे, तो अगर मैं अभी बस अच्छे तरीके से चलता रहूँ तो मेरी कम से कम लेफ्टिनेंट कर्नल में गिरने से नीचे में टाइमिंग नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है ब्रिगेडियर वगैरह तक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मदद चाहिए, आप भाइयों की दुआएं हैं, बस ये है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मेहनत है सिर्फ। अगर आपने घर में सिर्फ सोना है, पढ़ना नहीं है, इधर उधर फिरना है, और मेरे अपने भाई हैं छोटे हैं, वो भी इसी तरह ही है। कहने इसी तरह का मतलब वो मतलब मैं जहाँ पे 100 में से 90 लेता था, वो 100 में से 70 हैं या कोई इतना, तो इस तरह लेवल के। और उनको हम लोग हर वक्त मैं बोलता रहता हूँ यार कुछ कर लो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप पढ़ेंगे और कुछ नंबर लेंगे तो फिर बात बनेगी, आपके लेवल की बात मोटे तौर पर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। कैरियर आर्मी एक चीज़ एक जाना उसमें, वो एक बड़े लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे वो बड़े होंगे, मैट्रिक करेंगे, FSC करेंगे, मैं इधर ही हूँ गाइडलाइन के लिए हूँ, देता जाऊँ, साथ साथ आपको गाइड भी करता। किसी को भी कोई मुश्किल है भाई, पढ़ना नहीं समझ नहीं आ रही, कहीं जाना है कुछ यानी कि कहीं पढ़ाई में मसला आ रहा है या कुछ सोचना है कि आजकल हमारे वालदैन को यही समझ आ रही होती है कि स्कूल में दाखिल दिलाना है, और ये प्राइवेट स्कूलों का भी बड़ा एक सिस्टम बन गया और वो फीसें ले रहे हैं, बस पढ़ाओ बस ऐसे ही रहेंगे। तो ये भी एक सिस्टम है। तो कहीं किसी को एडवाइस चाहिए हो और भाई कोई समझ ना आ रही हो कि क्या करना है, किस तरफ जाएं हम, तो कैडेट कॉलेज में जाना हो या आर्मी में जाने के लिए मैं बात करता हूँ कि कैडेट कॉलेज में पढ़ने वाले को स्कूल की जाती है। कैडेट कॉलेज में तकरीबन 8 क्लास के बाद बच्चों को लेना शुरू कर देते हैं। 8 क्लास के बाद आप जब मर्जी जा सकते हैं, और उसके लिए भी टेस्ट होता है, और उसके लिए भी अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ भी टेस्ट पास होता है। अभी मुझे कॉल आ रही थी, कहते हैं कि यार कैडेट कॉलेज में बच्चों को दाखिल करवाना, तो मैंने कहा क्या हुआ, कहते टेस्ट में फेल हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप देखें ना आपके वालिदैन की जाके अगर किसी की रिक्वेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, आपके लिए नहीं अच्छा लगता। छोटे बच्चे आपको अभी छोटा वो नहीं पता, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अगर आप इतना पढ़ लिख के ऊपर जाएंगे ना, तो किसी के लिए रिक्वेस्ट करना, किसी के आगे जाके करना, तो वो एक मैटर नहीं है। ये नहीं कि वो रिक्वेस्ट कोई बहुत बुरी चीज़ है, हर वक्त आप कामयाब नहीं हो सकते, सक्सेस आपको हर वक्त नहीं मिल सकती। कई कुछ बार होता है, मेरे दोस्त खुद थे, वो कुछ इंटरव्यू में कुछ इस तरह हुआ, उन्होंने करवाया तो हो गए। लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ पीक पे जाओ, कुछ खुद भी तो हो ना पढ़ने। अगर आपका मैट्रिक फेल और आप क्या देंगे, आपको यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर लगा दें तो ऐसा नहीं होगा, या GM मिल का लगा दें, जो जिसका भी जो भी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं होने वाला। कुछ खुद पढ़ने होगा तो कुछ पढ़ा होगा, कुछ नंबर होंगे, तो फिर ये कोई कराएगा कुछ अच्छा करवाएगा। नहीं तो हद से ज़्यादा कुछ करेगा तो वो लगेगा यार सो जाए बड़ी। तो ये चीज़ है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने पढ़ना है, फिजिकल की आपको बात बता दी, लोगों का आपने ये इन्वायरमेंट जो हमारे गांव का है इसको देख के, यानी कि अपने माँ बाप के साथ घर में रहना है, बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है। मैं तो कहता हूँ, मैं जब था तकरीबन ये नहीं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं 6th क्लास में तकरीबन बाहर निकला था। 5-6 क्लास में तो मुझे लोगों को पता ही नहीं था, जब निकला तो आधे लोग कह रहे थे ये छात्र का मुंडा। तो ये कहने का मकसद क्या है कि आपके लेवल पे तो हमारे बच्चे तो आजकल बड़े तेज़ हैं, लेकिन निकलना ही नहीं चाहिए।
शहरों में अभी हम शहर में रह रहे हैं फैसलाबाद में, वहाँ पे इतना कि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो फैमिली जो स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है जिन फैमिलीज को, वो इतने छोटे छोटे बच्चों को कभी निकलने ही नहीं देते। कम से कम 5-6 क्लास तक तो बच्चों को निकलना नहीं चाहिए बाहर से, पर सिर्फ घर में रहो पढ़ लें, क्योंकि 5-6 क्लास से ऊपर जाके आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है, पढ़ना होता है, स्कूलों में जाना होता है जरूरी। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर ही आपका कुछ बन सकेगा। बाकी अगर आप वो ये है कि एक लाइन लगी हुई है, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी कि पास होना है और पास मैट्रिक करनी है तो बाद जो फैक्ट्री लग जाए, वो एक अलग चीज़ है। वो अगर आपने करना है तो वो उसके लिए तो बस नॉर्मल पढ़ लो, ठीक है। तो ये अगर आपकी सोच होगी, अगर आपकी ये एक मेंटेलिटी होगी, अगर आपको डायरेक्शन एक मिली होगी, अगर अभी से मिली होगी, इतने माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे अगर इनको मिलेगी तो ये आगे जाके बड़ा अच्छा करेंगे। ये बात करने वाली, और ये अगर आप हमारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता, वो कहते हैं जी गल्ला ही है। आधे लड़के आधे लोग ऐसे कह रहे हैं, वो कहते हैं जी इनको क्या पता, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन अगर इनके कान में आज एक बात जाएगी, दूसरी जाएगी, कोई दूसरा भाई में जगह आगे बोलेगा, तो तीसरा बोलेगा, कुछ बात आएगी जहन में, कुछ मोटिवेशन कुछ आएगा कि यार पढ़ लेते हैं, बच्चे शौक से जाके किताबें खोलेंगे आप जैसे ही, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ माँ बाप भी खुश होंगे कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर मैं बात ये है कि सिंपल सी बात है, आपके लेवल की बात है पढ़ना। बाकी भाई मैं गाइडलाइन के लिए मौजूद हूँ। किसी ने स्कूल का पूछना है, कौन सा स्कूल अच्छा है, अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि हर बंदे का अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो हर कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ जाना है, किस तरह पढ़ें, ट्यूशन कहाँ जाना है, कैसे करें, कोई किताब में से समझ नहीं आ रहा, कुछ बताना है कि भाई कोई सब्जेक्ट आ जाते हैं मिसाल के लोग, भाई 8-9 क्लास के बाद बायो या मैथ रखनी होती है, भाई बैठे हुए कुछ नहीं समझ आता, बताएं आगे इंशाल्लाह हाजिर गाइडलाइन के लिए, क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पर आपके बात आपको मैंने सारी समझा दी है कि बड़े बड़े लेवल पे जाके भी लोग इस तरह के ब्लंडर मारते हैं जो आपको अभी चीज़ें सिखाई जा रही है, ठीक है। गज़वा बदर की एग्जाम्पल तो ये कोई आज यही है। आज बच्चों को छोटे छोटे को पता है, अगर आपको अभी पता होगा चीज़ों का तो आपको ऊपर जाके मुश्किल नहीं होगी, किताबें नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, देखना नहीं पड़ेगा। लोगों को वज़ू के फ़राइज़ ही नहीं पता होते, गुस्ल के फ़राइज़ ही नहीं पता होते, और ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ दोस्त है वहाँ पे, मैं तो एक हमारा तो एक है सिस्टम वहाँ पे, मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार अगर ये इन्होंने अपनी बेसिक इन्होंने कभी मस्जिद में नहीं गई है, उनको यही नहीं पता। तो ये अगर आप अभी से भाई माशाल्लाह, और ये इस्लामी तालीम के अलावा भी एक आपको दूसरी चीज़, अभी मैं गुजर रहा था तो बता रहे थे बड़े इंग्लिश की बातें और बड़ा एक बता रहे थे, जनरल नॉलेज बता रहे थे, और मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो यार बच्चों को ये तो अभी से बता रहे हैं ये चीज़। पर अगर आपको अभी से पता चलेंगी ये चीज़ें तो ये बड़ी आगे आपको जाके काम आएंगी ये चीज़ें। तो मेरा मोटे तौर पर यही एक बात थी। बाकी किसी का को पूछना हो, बताना हो, इधर नहीं है, ये सामने घर है, जब मर्जी आ, ठीक है। और मोटे तौर पर आपसे मोटिवेशन ये पकड़नी है, कुछ नहीं करना, आपके लेवल का सिर्फ पढ़ना है। आपकी जो स्कूल की किताबें हैं आपने बस उनको जाकर पढ़ना है और अच्छे नंबर लेने। जब आपने अच्छे नंबर ले लिए और किसी के अच्छे नंबर हुए और किसी को कोई काम या कोई इस तरह आगे जाके कुछ फौज में ना लगा या ना लगा, मेरे पास हाजिर में मैंने गारंटी है, लेकिन शर्त यह है कि अच्छे नंबर होने चाहिए। लगवाने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि इसका हो नहीं सकता कि किसी के बहुत अच्छे नंबर हो और किसी का मेरिट पे हो और वो बंदा नीचे रह जाए। ये आजकल जो बातें हैं ना, कि ये एक और बात बताऊंगा आखिर में, कि ये जो बातें हैं ना की जाती कि यार साढ़ा असं तो गरीब हाँ जी, साढ़ा तो कोई छोड़ नहीं सकता, साड़ी कोई सिफारिश नहीं है, ये बातें हैं। मैंने ऊपर जाके ऐसे नहीं देखा, मैंने लोगों को जाके देखा है तो लोग ऐसे ऐसे, मैंने एग्जांपल दी है एक लड़के की भावनगर की, ऐसे ऐसे लोग उठ के ऊपर आ रहे हैं। आपके अदारे ऐसे भी मौजूद है भी हैं जो मेरिट लेते हैं, जो मेरिट को समझते हैं, और आर्मी तो मेरिट है। तो अगर आपका मेरिट अच्छा है तो अगर आपको कोई ना ले तो मेरे पास उसी दिन आ जाना और बता देना कि भाई मैं मेरिट पे था, मैं नहीं। हमारे लोगों का मेरिट बनता नहीं है, और जब फेल होकर घर आते हैं और जिस तरह कहते हैं ना बूट हटे हैं, तो वो कहते हैं जी ये बस ये सिफारिश ही है सारा कुछ। तो नंबर पूछ लो मैट्रिक कितने हैं जी, 500 नंबर है जी, 600 नंबर है, 700 नंबर है। तो बाद में फिर वो जिस तरह कहते हैं ना कि बस हाथ थकी हुई सोच है, वो कहते हैं जी सिफारिश है जी, ये पढ़ती है जी, ये चीज़ी चलती होती है। ये बात बिल्कुल नहीं। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, नंबर आपके अच्छे होंगे तो आपको हर कोई उठाएगा, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। मैंने ऐसे लोग देखे जो आपके पास आते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं कि भाई आपके बड़े अच्छे नंबर, आप इस तरह करो।
मुझे भी मशवरा किसी ने दिया था, मैं डॉक्टर के पीछे लगा हुआ था, इधर यानी कि प्रोसीजर में लगा हुआ था। मुझे भी किसी ने मशवरा दिया था, यार अच्छे बड़े नंबर है, तू अच्छा बड़ा इस तरह है, तो फिजिकल भी फिट है, तो तू आर्मी में अप्लाई करके दे। लोग आपको मशवरा देने हैं, कब देने हैं कि मशवरा कोई कब एडवाइस करता है, जब आपको पहले कुछ हो, जब आपने पढ़ा हो, जब आपके पास नंबर हो। मशवरा भी कोई आम नहीं देता। अगर आप गली में जाते हुए में फटते हुए बस देते रहती करने हैं, तो वो लोग भी कहेंगे यार इसको क्या कहना, तो साथ चलने के लिए भी नहीं तैयार होता। तो बात मेरी यहाँ पे खत्म होती है। तो यही बात है, मैंने आपको ये बात बतानी थी, पढ़ना है और खूब पढ़ना है। और दूसरी बात ये अपने यानी कि अपनी जो आपका गांव का इन्वायरमेंट है उसको अच्छा करना। आप अच्छा मतलब ये कि आपने अपने लेवल का करना है। घर में किसी के साथ किसी के इधर नहीं फिरना, उधर नहीं फिरना, ये जनाब इधर को चले जी, शिकार पे चले जी। मैंने ऐसे लड़के छोटे छोटे बच्चे देखे हैं शिकार कर रहे हैं। उनकी क्या उम्र है, उनको पढ़ना चाहिए कुछ ना कुछ। चलो बड़े तो चलो कुछ है, वो तो कुछ उनका जो मुकद्दर था वो हो गया, कुछ ट्राई तो करो ना, कुछ कोशिश तो करो ना। जब आप ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। ये घर में अगर यही लेके बैठ के जिस बारिश ही है तो बस पढ़ना किताबा छाड़ दो तो कुछ नहीं होने वाला, सीधी बातें हैं। तो ये बात ये है कि पढ़ना है, अपनी कमी अच्छी करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप के अलावा आपका कोई भी नहीं, सीधी सी बात, कोई कुछ नहीं। अगर आपका माँ बाप आपसे खुश हैं, आप कहें मानते हैं, उनका कहना मानते हैं और उनका काम पे अमल करते हैं, वो कभी भी आपको गलत नहीं बात। ये मैंने जितनी बातें बताई हैं ये आपको माँ बाप भी बताते हो, आपके अपने ठीक है ना, तो वो बातें ये बताते, लेकिन आपने कभी गौर ही नहीं किया। यही बात है। अगर आपने मैं 200 साल ये डिस्कस हो रहा था, आपकी बात है कि डिस्कस हो रहा था कि आप जब शुरू में जब आप नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं ना, जो माँ बाप आपको समझाते हैं, जब आप घूम के साइकिल से उल्टी के वापस आते हैं ना, तो आपको समझ आती है यार ये तो मैंने छोटे अपने से बात सुनी थी, अगर मैं उस वक्त अमल कर लेता तो आज यहाँ ना हो। तो अगर आप अभी से गौर करेंगे, बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आती, जब वो रुल जाते हैं, काम खराब हो जाता फिर समझ आती। तो आपने माँ बाप की बात सुननी है, अपनी कंपनी अच्छी करनी है, लोगों के साथ बाहर नहीं जाना इतना। आपके लेवल पे मैं तो यही मशवरा दूंगा, आपने घरों से बाहर नहीं पढ़ना है और गाना है, बस मस्जिद में आना है, इस तरह करना। क्योंकि अभी आप ही से आपका लेवल वो नहीं, ठीक है, तो कंपनी अच्छी करनी है, माँ बाप का क्या मानना है, पढ़ना है, बस ये 3 काम कर लिया आपने। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ माशाल्लाह, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, कुछ अल्लाह ताला करो, ठीक है। बाकी कोई आदमी के लिहाज से पूछना हो, कुछ पूछना हो, मोटिवेशन है, देखिए आपके मैं भी आपके जैसा हूँ, इधर से गया हूँ, और आप में से भी कुछ बैठा होगा माशाल्लाह कि जो कल में आर्मी में जाके अफसर बनती हो इंशाल्लाह। तो ये बात ये है कि अपने मेहनत करो, ठीक है। तो यही बात है, बाकी माशाल्लाह जो भी है भाई हैं, भाई की बातें हमने गौर से सुनी है। जो ये चीज़ें बता रहे थे, अभी मैं देख रहा था लिखी हुई जो चीज़ें थी, वो मतलब आइंस्टाइन की एक कहावत लिखी हुई थी, मैं अभी पढ़ रहा था। और ये आइंस्टाइन का लोगों को इस लेवल के बच्चों का पता नहीं होता। मैं जब था मुझे नहीं पता था आइंस्टाइन कौन, मैं तो पढ़ता गया, जब आ गया 8, 9 क्लास में, 10 क्लास में, मैट्रिक में जाकर पता चला आइंस्टाइन कौन। तो अगर ये अभी से आपको इतनी बातें बता रहे हैं तो ये आप इनका कोई मकसद है, उनका अपना माशाल्लाह इतना अच्छा कीमती वक्त है, घर में भी ये वक्त गुजार सकते हैं। तो ये अगर आपके लिए आपके भले की खातर, अल्लाह ताला की खातिर, आपके भले की खातर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। चलो माशाल्लाह जी, बस ये हो गया मेरा। जी कैप्टन हसन तैयब साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे चंद पॉइंट जो खुलासा हैं वो मैंने अखज़ किए हैं, वो मैं आपके गोशगुजार किए देता हूँ ताकि आपको सारी गुफ्तगू का खुलासा जो है वो आपको मिल जाए। हमने पूछा था कि कौन किस फील्ड में जाना चाहता है। 70% बच्चों ने कहा था कि हम फौज में जाना चाहते हैं। इन बच्चों में से 70% बच्चे, मैंने सबका लिखा हुआ है, आपको पता है ना कि सबका मैंने लिखा हुआ है, उनमें से 70% ये अब्दुल रहमान से शुरू हुआ था। जुनैद मकसूद ने कहा फ़ौजी, फिर इसी तरह अली हसन ने कहा फ़ौजी, फिर इसी तरह सिमाब शहजाद ने कहा फ़ौजी, फिर इसी तरह हबीबुर रहमान ने कहा फ़ौजी, इब्राहिम खलील ने कहा फ़ौजी, उस्मान मकसूद ने कहा फ़ौजी, यानी कि सबका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। 70% बच्चों ने कहा हमने फ़ौज में जाना है।
तो हसन भाई ने बताया कि फ़ौज में कमीशन हासिल करने के लिए, यानी कि फ़ौज में भर्ती होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने जो आपसे डिस्कस किया कि फ़ौज में कमीशन हासिल करने के लिए, भर्ती होने के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू दिन से आपकी इसी जानब तवज्जो मबज़ूल कराई जा रही है। अपना इधर उधर वक्त ज़ाया ना करो, पबजी ना खेलो, शिवा ना खेलो, कार्टून ना देखो, फजूल चीज़ें हैं, सब फजूल चीज़ें हैं। जब आप कुछ बन जाओगे ये सारी चीज़ें आपके पीछे पीछे होंगी। तो पढ़ाई। दूसरे नंबर पर कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी बुनियाद कमज़ोर है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकते। आपकी बुनियाद मजबूत रखने के लिए ही आपको इस सतह पे, इस उम्र में आपको तैयार किया जा रहा है। पंजाब की जो किताबें आप पढ़ते हैं ना, वो किताबें लिखी हैं, उनका नाम है प्रोफेसर सलीम, इफ्तिखार सलीम। वो मेरे बहनोई हैं, सऊदी अरब में वो रहते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो इंग्लिश की किताबें हैं ना, जो इंग्लिश का इस टाइम आपका लिटरेचर है, वो सारा उन्होंने लिख के दिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने उनके साथ कंट्रैक्ट किया था 5 साल का, 5 साल तक जितना नसाब आएगा वो सारा उनका था। आज उनका सऊदी अरब से मुझे फ़ोन आया, जो सऊदी अरब का जहाँ बादशाहों के बच्चे पढ़ते हैं ना, वो उनको पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि आप जिस लेवल पे बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। इस लेवल पे अगर आप 100 में से 3 बच्चों को भी कोई अच्छी सोच देने में कामयाब हो गए तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इस लेवल पे वालिदैन भी बच्चों की जान तवज्जो नहीं देते जो आप कर। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ बन जाओ, आवारागर्दी से बच जाओ, कबूतरबाजी से बच जाओ, इधर उधर आवारा फिरने से बच। दूसरे नंबर पर कि बुनियाद मजबूत होगी तो आपको दुनिया का, ज़िंदगी का कोई चैलेंज नहीं हरा सकता। तीसरे नंबर पर अपनी सोच को बहुत ज़्यादा वसी करो। जिस तरह आपको इसके बारे में भी काफ़ी जगह बताया जाए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए? मुस्बत होनी चाहिए, मुस्बत होनी चाहिए। कामयाब लोगों की अलामत क्या है? उनकी सोच मुस्बत। नाकाम लोगों की अलामत क्या है? उनकी सोच मनफी होती है। यानी कि उस मुस्बत सोच की मैंने आपको बात बताई थी। हसीब भाई भी उस दिन बैठे थे, हसीब भाई पे हमने कहा था कि हसीब भाई ने पैंट शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, तो अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं क्या कहूँगा हसीब भाई की यार शर्ट बड़ी प्यारी है, हसीब भाई की पैंट बहुत प्यारी। अगर मेरी सोच नेगेटिव है तो मैं क्या कहूँगा? सबसे पहले मेरे मुंह से क्या निकलेगा? यार हसीब भाई का रंग बहुत प्यारा है। अगर जब मेरी ज़ुबान से ये बात निकलेगी तो इसका मतलब है कि मेरी सोच क्या है? वो नेगेटिव है। जब मैं ये कहूँगा हसीब भाई के कपड़े बहुत प्यारे हैं तो इसका क्या मतलब है? सोच पॉजिटिव है। तो तीसरे नंबर पर हसन भाई ने कहा कि सोच वसी होनी चाहिए, सोच मुस्बत होनी चाहिए। चौथे नंबर पर उन्होंने फरमाया कि अगर आप अपनी मेहनत से, मेहनत के बलबूते पर ऊपर जाएंगे तो आपको खुशी होगी, आपको खुशी होगी अगर आप मेहनत के बलबूते पर ऊपर जाओगे। 5वें नंबर पर जो कल हमजा भाई ने भी आपको बात बताई थी, आज वही बात हसन भाई ने रिपीट की, यानी कि कामयाब लोगों की कॉमन बात जो है वो ये है कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। हसन भाई कामयाब आदमी हैं, कामयाब इंसान हैं, तो उन्होंने कामयाबी की एक मिसाल उन्होंने अपनी गुफ्तगू में दी। आपने कामयाब लोगों की अलामत में पढ़ा है कि कामयाब लोग अपनी कामयाबी का सेहरा अपने ऊपर नहीं लेते। वो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अपने माँ बाप को, अपने असातिज़ा को। हसन भाई ने कहा कि मेरी कामयाबी में मेरा हिस्सा 10% है, मेरे माँ बाप का और मेरे असातिज़ा का हिस्सा कितना है? 90%। ये कामयाब लोगों की अलामत है। अगर आप अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर जाएंगे तो आपको खुशी होगी। 5वें नंबर पर उन्होंने कहा कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी से क्या बात? आपके दोस्त कबूतरबाज नहीं होने चाहिए, आवारागर्द नहीं होने चाहिए, गालियाँ निकालने वाले नहीं होने चाहिए, माँ बाप को बुरा भला कहने वाले नहीं होने चाहिए। आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। हाँ, एक दोस्त हो लेकिन वो अच्छा हो। 6ठे नंबर पर उन्होंने फरमाया कि अभी से फैसला करें कि आपने ज़िंदगी में क्या बनना है, जो हम चाहते हैं कि अभी से आप फैसला करो। ये ना हो कि आप मैट्रिक कर लो, मैट्रिक के बाद दोस्तों जी हूँ मैं की करा, हूँ मैं इलैक्ट्रिकल का डिप्लोमा करना, हूँ मैं मैकेनिकल का डिप्लोमा करना, नहीं, क्यों कुछ भी नहीं करना। चलो जी जाके 5-6 हज़ार 10 हज़ार मेरे जाके हेल्पर पड़ती है। हम ये नहीं चाहते। अभी से फैसला करें कि आपने ज़िंदगी में क्या बनना है। 7वें नंबर पर उन्होंने फरमाया कि अगर आपको फ़ौज में जाने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत है तो हसन भाई हाज़िर हैं।
8वीं आखिरी बात उन्होंने कहा कि अभी वक्त है आपके पास, जो हमने आपसे बात की थी, वक्त की वक्त पर कदर करो, वक्त की वक्त पर कदर करो, नहीं तो वक्त आपको वक्त नहीं मिलेगा। अभी वक्त है, फैसला करो। कल आज आपके पास वक्त है लेकिन आपकी तवज्जो नहीं है, कल आपकी तवज्जो होगी लेकिन आपके पास वक्त नहीं होगा। आज सिर्फ आप पढ़ने के लिए खास हो, कोई और काम नहीं। अगर आप यानी कि आपकी अम्मी कहेगी ना कि मुझे पानी ला दो नलके से, तो आप क्या दोगे ना, अम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, तो दूसरी मरतबा आपकी अम्मी ये नहीं कहेगी कि मुझे पानी ला दो, आपकी अम्मी ये नहीं कहेगी मुझे पानी ला के दो, वो खुद चली जाएगी पानी लेने, लेकिन वो आपकी तालीम को मद्देनजर रखते हुए आपको नहीं भेजेगी। समझ आई? यानी कि इतनी अजीज़ है उनको आपकी पढ़ाई। अगर फिर भी आप नहीं पढ़ते, आवारागर्दी नहीं करते, तो कल को क्या होगी, मुकद्दर नहीं है, मुकद्दर इंसान अपने खुद बनाता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, मुकद्दर इंसान अपने खुद बनाता है। तो पढ़ाई जो है, अगर आप ज़िंदगी में नाकाम, गरीब होना ये आपका मुकद्दर है, लेकिन गरीब मर जाना ये आपका मुकद्दर नहीं। अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं ना, इसमें आपका कसूर नहीं है, ये आपका मुकद्दर है। अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आपका कसूर है कि आपने ज़िंदगी में मेहनत नहीं की। अगर आप अनपढ़ मर जाते हैं तो इसमें आपका कसूर है, आपने मेहनत नहीं। तो बेटा लुब्बे लबाब खुलासा यही है कि आप ज़िंदगी में मेहनत करो, मेहनत के ज़रिए कामयाबियाँ हासिल करो। अगर फ़ौज में जाने के लिए हसन भाई की आपको ज़रूरत है, रहनुमाई की, तो हसन भाई इसके लिए हाज़िर हैं। तो अब आप आराम से जाएं, हाज़िरी कल लगा लेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे अपने घर से भी मेरे बच्चे के लिए फ़ोन आ रहा है, तो घर जाके क्या कहना है,